माचिस वाली छोटी लड़की। एक ठंडा बर्फीला दिन था। रास्ते पर काफी लोग थे जो काम पर एक मुश्किल दिन के बाद जल्दी घर जा रहे थे। एक छोटी बच्ची इस भाग दौड़ में अकेली घूम रही थी। उसकी मधुर आवाज उस बर्फीले हवा में सुनाई दे रही थी। माचिस चाहिए? क्या आपको माचिस चाहिए? माचिस चाहिए? माचिस चाहिए? किसी को माचिस चाहिए? माचिस? माचिस? माचिस चाहिए? वो छोटी लड़की लोगों को माचिस बेचने की कोशिश कर रही थी। उसके पास गर्म कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और जो भी उसने पहने थे वो बहुत ही पतला और फटा हुआ भी था। उसके जूतों में छेद था। अपनी खुद की चिंता में डूबे आते जाते लोग उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे थे। उस लड़की ने एक अच्छे कपड़े पहने हुए इंसान को रोकने की कोशिश की। क्या आप मुझसे माचिस खरीदना चाहेंगे? मुझसे दूर हो जाओ, मेरे बच्चे उनके तोहफों की राह देख रहे होंगे। प्लीज सर, ये बस 1 ही रुपए की है, प्लीज ले लीजिए। मैंने तुम्हें कहा ना जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तंग आकर उस व्यक्ति ने लड़की को धक्का दे दिया। ठंड और भूख के कारण लड़की कमजोर हो गई थी और वो जमीन पर गिर पड़ी। वो व्यक्ति वहां से चला गया। उस लड़की ने दूसरी गली में कोशिश की पर फिर भी वो सफल नहीं हुई। किसी को माचिस नहीं चाहिए थी। लोग कम होते गए तो वो दूसरी गली से भी चल पड़ी ताकि और लोग मिल सके। उसने वहाँ कोशिश शुरू की। किसी को माचिस चाहिए? माचिस चाहिए? वो लड़की अनाथ थी। उसके माता पिता मर चुके थे जब वो छोटी थी और वो अपनी दादी के साथ रहती थी, पर वो भी बीमार हुई और मर गई। अब वो लड़की अकेली थी। वो माचिस बेचकर अपना गुजारा करती थी। उसे माचिस के 10 डिब्बे एक ब्रेड के लिए बेचने पड़ते थे। लेकिन आज वो कुछ नहीं बेच पाई। एक घर के पास से गुजरते हुए उसने अंदर से हंसी की आवाज सुनी। उसने खिड़की से देखा कि वहाँ एक हंसता खेलता परिवार था। उस घर में टेबल पर बहुत सारा खाना रखा हुआ था। अच्छा दिन है। वो ये सब देखकर और अकेला महसूस करने लगी और रोने लगी। उसे बहुत बुरा लगा। काश कि मैं भी उन बच्चों में से एक होती। वाओ मम्मा, तो बहुत टेस्टी है। मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे ही सूरज डूबा, अंधेरा फैल गया। रास्ते पूरी तरह खाली हो गए। वो लड़की अकेली थी और ठंड में चल चलकर वो थक गई थी। वो भूखी लड़की दीवार के पास जाकर बैठ गई। कितनी ठंड है। मेरे पैर तो सुन्न हो गए हैं। काश काश मेरे पास कुछ खाने को होता। मेरी उंगलियां भी सुन्न हो गई हैं। अगर मैं माचिस जलाऊं तो मुझे गर्म लगेगा। हाँ। उसने एक माचिस ली और उसे जलाई। उसने एक और माचिस ली और उसे जलाई। कितना अच्छा लग रहा है। कुछ तो राहत मिली। माचिस की जोत उसके सामने नाच रही थी
और वो लड़की उस चोट की तरफ देखती रही। अचानक कुछ विचित्र चीज हुई। उसने देखा कि सामने आग जल रही थी। वो खुश हो गई। उसने अपने जूते उतारे और आग से अपने पैर सेकने लगी। अरे वाह, मुझे अब काफी अच्छा और गर्म लग रहा है। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। उस लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसी क्षण वो जोत बुझ गई और उसकी उस बड़ी आग की कल्पना भी चली गई। वो परेशान हो गई और यहाँ वहाँ देखने लगी, लेकिन आसपास कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। उम्मीद से उसने एक और माचिस जलाई और उस रोशनी ने एक और कल्पना लाई। इस बार उसने खुद को एक घर में पाया, उसी घर की तरह जो उसने खिड़की से देखा था, और वहाँ टेबल पर खाना था। वाह, कितना स्वादिष्ट है ये। अरे ये सब मेरे लिए है। ये सब आया कहाँ से? ओह, कितना अच्छा दिख रहा है। उस लड़की को आश्चर्य हुआ। उसने इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी देखा भी नहीं था। उसने एक चम्मच उठाई और एक स्वादिष्ट दिखने वाला टुकड़ा उठाया, पर इससे पहले कि वो खा सके, वो रोशनी चली गई और सब कुछ गायब हो गया। हाँ? वो सब कहाँ चला गया? मुझे कुछ खाना चाहिए था। ओह, मैं कुछ खा भी नहीं पाई। एक और सपना देखने की उत्सुकता में उसने एक और माचिस जलाई। इस बार मैं पता नहीं क्या देखूंगी। अब उसने एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री देखा। वाह, ये कितना सुंदर है। वाह, वो उस क्रिसमस ट्री की ओर बढ़ी और उसने एक कुकी उठाने की कोशिश की। वहाँ ट्री के नीचे और भी तोहफे थे। अगले ही क्षण उसकी माचिस की जोत चली गई, पर उसका सपना अभी भी नहीं गया था। क्रिसमस की चीजें अंधेरे में गायब हो गईं। वो रात के आकाश में उड़ गई और वो सब तारे बन गए। ओह, कितना सुंदर है। वो उन तारों को शांति और खुशी से देखने लगी। फिर उसने बास्केट से सारी माचिस ली और जला दी। सब माचिस एक साथ जलेंगी तो पता नहीं क्या होगा। कुछ तो अनोखा ही होगा। देखते हैं। जैसे ही उसने एक और माचिस जलाई, उसने किसी अपने को देखा। वो उसकी दादी थी। उस लड़की को पता था कि ये संभव ही नहीं है। ओह, दादी, ये तो सच में आती है। हाँ, मैं ही हूँ मेरी बच्ची, आओ मेरे पास। वो लड़की अपनी दादी के साथ उड़ गई। उसे जमीन दूर जाते हुए दिख रही थी जैसे ही वो उड़ने लगी। मैं आपके बिना कितनी अकेली थी। दादी, हम कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हें तारों के जहां में ले जा रही हूँ। उस लड़की ने अपनी दादी को पकड़ा और वो मुस्कुराने लगी।
दादी के पास जाकर वो लड़की भी छोटा सा प्यारा सा तारा बन गई। अरे ये क्या है? ओ बेचारी लड़की। सुबह वो लड़की ठंडी जमीन पर पड़ी थी अपनी जली हुई माचिस के साथ। ओ बेचारी, रात भर इस ठंड में अकेली यहाँ पड़ी थी। बेचारी ने शायद माचिस की तिल्ली से सेंक लेने की कोशिश की। सबको उस लड़की के लिए बुरा लग रहा था, पर शायद कोई उसकी खुशी नहीं समझ पाया जो उसे अपनी दादी से मिलकर मिली। अब वो आसमान में एक छोटा सा प्यारा सा तारा थी। Sky.